आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बी और बीइंग का डिफरेंस इज़ और वॉज के साथ। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हम बी और बीइंग का डिफरेंस देखेंगे जब हमने लोगों को डिस्क्राइब करना हो, जिस तरह वो रूड है, वो बुरा है, वो अच्छी है। तो बी और बीइंग यानी कि इज़ और इज़ बीइंग और वॉज बीइंग में क्या डिफरेंस होता है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले हम इज़ वर्सेस इज़ बीइंग को ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, द मैन इज़ मीन और द मैन इज़ बीइंग मीन। ठीक है जी, कि आदमी जो है वो मीन है, यानी कि खुदगर्ज है, सेल्फिश है, और आदमी इस वक्त सेल्फिश बना हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो इज़ यानी कि जब हमने करेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी हो किसी बंदे की कि द मैन इज़ मीन, तो इसका मतलब है हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और द मैन इज़ बीइंग मीन कि इस वक्त बना हुआ है। इस बीइंग को हम कब यूज़ करेंगे? जब हमने उस टाइम पे उसके बिहेवियर की बात करनी है। ठीक है, तो इस बीइंग आप याद कर लें कि कब यूज़ होता है, जब हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हों उस टाइम पे। जैसे कि हमने एग्जांपल ली, द मैन इज़ मीन, द मैन इज़ बीइंग मीन। आदमी सेल्फिश है, और दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि आदमी जो है सेल्फिश बन रहा है। कि आम तौर पे शायद वो सेल्फिश नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो सेल्फिशली बिहेव कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। एग्जांपल है, ही इज़ क्लेवर और ही इज़ बीइंग क्लेवर। ही इज़ क्लेवर पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है कि वो बड़ा चालाक है, वो चालाक है। और जब कोई चालाक नहीं है शायद, और उस वक्त वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहेंगे कि वो चालाक बन रहा है। तो ही इज़ क्लेवर, वो चालाक है, और ये आपको उसकी पर्सनैलिटी बता रहा है कि यूजुअली वो चालाक ही होता है। लेकिन एक वक्त उस टाइम पे वो बड़ा अपनी तरफ से चालाक बन रहा है, या आपको नहीं पता कि वो चालाक है कि नहीं। इस वक्त आपको लग रहा है कि वो बंदा आपको चालाक बनने की के ठग रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप कहेंगे वो चालाक बन रहा है। ही इज़ बीइंग क्लेवर। इसी तरह अगर तो आप स्मार्ट हैं तो मैं कहूँगा यू आर स्मार्ट, कि यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तू स्मार्ट है। लेकिन अगर आप आम तौर पे बेवकूफ़ियाँ मारते हैं, बेवकूफ़ हैं, और उस वक्त आप बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं, तो मैं कहता हूँ यू आर बीइंग स्मार्ट, कि तुम तो स्मार्ट बन रहे हो यार। इस वक्त तो तुमने बड़ी स्मार्टनेस वाली बात की है। तो यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, यानी कि आमतौर पे तुम स्मार्ट होते हो। और यू आर बीइंग स्मार्ट, तुम यार तुम तो बड़ा स्मार्ट बन रहे, तुम स्मार्ट बन रहे हो, रही हो। ठीक है। इसी तरह शी इज़ लेज़ी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो आलसी है, वो सुस्त है। लेकिन अगर वो किसी एक ख़ास दिन पे, ख़ास वक्त पे, लेट सपोज खाना नहीं बना रही या फिर पढ़ नहीं रही, तो हम कहेंगे शी इज़ बीइंग लेज़ी, कि वो आलसी बन रही है, आलसी एक्ट कर रही है, बिहेव आलसी कर रही है। तो शी इज़ लेज़ी, वो सुस्त है या फिर आलसी है। और शी इज़ बीइंग लेज़ी, वो आलसी बन रही है। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं एक और, ही इज़ पोलाइट, वो पोलाइट है, जनरली वो पोलाइट होता है, वो अच्छा बंदा है, नाइस है। या फिर ही इज़ बीइंग पोलाइट या ही इज़ बीइंग नाइस। ठीक है, तो वो अच्छा है। या फिर उस वक्त वो पोलाइट हो के आपको कह रहे हैं नहीं जी इस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन वो आमतौर पे हमें पता है कि बहुत ही बदतमीज़ आदमी है, उसके पास कोई भी जाए तो वो भगा देता है।
लेकिन क्योंकि बॉस गया है या कोई बड़ा आदमी गया है जिसको सामने इज्जत दे रहे हैं तो वो उस वक्त पोलाइट बन रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ बीइंग पोलाइट, वो अच्छा बन रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि इज़ को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने पर्सनैलिटी ट्रेट डिफ़ाइन करनी हो, और बीइंग इज़ बीइंग को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब वो एक उस ख़ास इंस्टेंस में वो चीज़ कर रहा हो रही हो बंदा, तो हम उस वक्त उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं जी पास्ट की तरफ। आई वॉज रूड, आई वॉज बीइंग रूड, मैं रूड था और मैं रूड बन रहा था। ठीक है जी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब हम अगर उस डिपेंड करते हैं कि अगर हम तो उस वक्त उस वाक़ये की बात कर रहे हैं, आई वॉज रूड एट दैट टाइम, ठीक है, या आई वॉज बीइंग रूड, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पास्ट में यार मैं रूड हुआ करता था और उस टाइम पे मैं रूड बन रहा था, तो ये डिफरेंस होगा। लेकिन रूड में ये जो है पर्सनैलिटी और बिहेवियर का रूल इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि वॉज और वॉज बीइंग किस सिनारियो में यूज़ हो रहे हैं, पुराने सेंटेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो उधर से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है या फिर ये ट्रेट थी आपकी पर्सनैलिटी, मतलब ये बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। पर्सनैलिटी ट्रेट थी या फिर बिहेवियर बाद में था। मैं रूड था उस टाइम पे शायद, या फिर माजी में रूड होता था तो फिर पर्सनैलिटी आ गई, और मैं रूड एक्ट कर रहा था, बन रहा था, तो उस वक्त मैं इसको यूज़ करूँगा। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में तो जो इज़ और आगे जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट डिक लगाते हैं तो पर्सनैलिटी के बारे में बात होती है, जबकि इज़ बीइंग हम उस वक्त लगाते हैं, या फिर एम बीइंग, जिस आई एम बीइंग पोलाइट। जिस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि आई एम अ पोलाइट पर्सन या आई एम पोलाइट, और आई एम बीइंग पोलाइट मतलब तू बदतमीज़ी कर रहा है, मैं इस वक्त पोलाइट बन रहा हूँ, बदतमीज़ी ना करो, तो उस वक्त आप कहेंगे आई एम बीइंग पोलाइट। लेकिन अगर आप जनरली पोलाइट हैं तो आप कहेंगे आई एम पोलाइट, कि मैं नाइस हूँ, नाइस कर देते हैं, पोलाइट तो हमने ऊपर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आई एम नाइस, आई एम बीइंग नाइस। तो जो बीइंग हम यूज़ करते हैं वो बिहेवियर के लिए डिफ़ाइन करते हैं, जबकि वॉज के लिए मैंने आपको बताया है कि आप देखेंगे सिनारियो पे और फिर उसमें ये डिफरेंस तो आता है पर्सनैलिटी या बिहेवियर का। लेकिन अगर हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ हम उस वक्त बिहेवियर की बात करेंगे। आई वॉज रूड, आई वॉज बीइंग रूड, शी वॉज नाइस, शी वॉज बीइंग नाइस, जब मैं उससे मिला तो वो बड़ी अच्छी थी या फिर वो अच्छी बन रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम होगा डिपेंडिंग अपॉन सिनारियो क्या है, ठीक है, स्टोरी किस तरह की बन रही है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactioner.